हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के कृष्ण कुमार यूट्यूब चैनल पर। तो आप पढ़ने वाले हैं दोस्तों साइकोलॉजी दोस्तों, ठीक है। तो साइकोलॉजी में भी हम अपना फर्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे, वो है मनोविज्ञान का परिचय। तो देखो दोस्तों, मनोविज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र, ठीक है। और पिता कौन है? अरस्तु, ठीक है दोस्तों। तो जननी दर्शन शास्त्र और पिता अरस्तु। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो वो किया था रुडोल्फ कोएकेल ने। इनकी पुस्तक कौन सी थी? साइकोलॉजिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे। मनोविज्ञान के विकास का क्रम। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, आम चबाकर खाओ। तो आ से आत्मा का विज्ञान, माँ से मन व मस्तिष्क का विज्ञान, चा से चेतना का विज्ञान और वा से व्यवहार का विज्ञान, ठीक है दोस्तों। ये इसका क्रम रहा है। तो हम इन चारों को क्रम से देखने वाले हैं। देखो, पहला आत्मा का विज्ञान। तो 16वीं शताब्दी तक रहा दोस्तों। क्या आत्मा विज्ञान कब तक रहा? 16वीं शताब्दी तक। तो इसके समर्थक कौन कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, डेकार्टे, रुडोल्फ गोयल के दोस्तों, ठीक है। तो मुख्य रूप से आत्मा विज्ञान किसने दिया था? अरस्तु ने, ठीक है। आत्मा जो है दोस्तों, वो अमूर्त विषय होने के कारण इसका खंडन हो गया दोस्तों, ठीक है। अमूर्त विषय यानी कि इसको ना तो हम देख सकते हैं, इसको ना हम माप सकते हैं। तो यह क्या है? अमूर्त विषय। तो उसका क्या कर दिया गया? खंडन, ठीक है दोस्तों। गैरट ने मनोविज्ञान का दोस्तों विभाजन यानी कि मनोविज्ञान को विस्तृत रूप से समझाया। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी शब्द ग्रीक व लैटिन भाषा के शब्दों से बना हुआ है। वो है साइकी और लोगस। तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, ठीक है। तो आत्मा का अध्ययन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार गैरट ने साइकोलॉजी शब्द को विभाजित किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट आपको आने वाला है दूसरा मानव मस्तिष्क का विज्ञान, ठीक है। ये कब तक चला? 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। समर्थक कौन कौन रहे? पोम्पोनोजी, जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड। तो इसमें मुख्य रूप से समर्थक कौन थे? पोम्पोनोजी। दोस्तों, मानव मस्तिष्क के विज्ञान का खंडन भी आत्मा के वैज्ञानिक खंडन की तरह हुआ, ठीक है। यानी कि मन को ना तो हम देख सकते हैं ना ही माप सकते हैं, यानी कि ये भी एक कैसा विषय है? अमूर्त विषय है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट थर्ड है आपका चेतना का विज्ञान। ये कब तक चला? 19वीं शताब्दी तक, ठीक है दोस्तों। समर्थक कौन कौन रहे? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली और वाइब्स। तो मुख्य रूप से कौन कौन रहे? विलियम वुंट। और दोस्तों देखो नोट, 1879 में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई दोस्तों। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ, किसने और कब की? तो 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट नोट दोस्तों, 1916 में नरेंद्र नाथ सेनगुप्त द्वारा भारत के कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई दोस्तों, ठीक है। तो भारत में तो 1916 में स्थापना की गई प्रथम प्रयोगशाला की, और पूरे वर्ल्ड में वो हुई थी दोस्तों जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में, ठीक है। नेक्स्ट नोट दोस्तों, प्रयोगशाला मनोविज्ञान जनक कौन है? विलियम वुंट। आधुनिक मनोविज्ञानी जनक कौन है? विलियम वुंट, ठीक है दोस्तों। तो प्रयोगात्मक और आधुनिक मनोविज्ञानी जनक कौन है? विलियम वुंट। और अमेरिकी आधुनिक मनोविज्ञानी जनक कौन है दोस्तों? विलियम जेम्स, ठीक है। विलियम जेम्स की दोस्तों एक पुस्तक थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों विलियम मैकडूगल ने चेतना की निंदा कर दी दोस्तों, ठीक है। तो मैकडूगल की किताब का नाम क्या था? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों इस यानी चेतना के विज्ञान का खंडन किसने किया था? वो किया था सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ने दोस्तों, ठीक है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत वो था क्या? तो यानी कि इसने यानी सिगमंड फ्राइड ने मन को 3 प्रकार से बांटा: चेतन मन, अर्चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन में 1/10 भाग स्टोर रहता है और अचेतन मन में 9/10 भाग स्टोर रहता है। और अर्चेतन मन ये दोनों मनों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका है व्यवहार का विज्ञान। तो ये चला आपका 19वीं शताब्दी से अब तक चल रहा है, ठीक है। समर्थक कौन कौन थे? जेबी वॉटसन, पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक।
तो मुख्य रूप से कौन थे? जे बी वॉटसन, जिन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों वुडवर्थ ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर अपनी चेतना खोई और अंत में किसको अपनाया? व्यवहार को अपना लिया। ठीक है दोस्तों, तो मनोविज्ञान के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं दोस्तों, कुछ दार्शनिक ने कुछ परिभाषा दी है मनोविज्ञान के बारे में, तो वो है वॉटसन। तो वॉटसन ने क्या परिभाषा दी कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक यानी कि शुद्ध व निश्चित विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, मैकडूगल ने क्या कहा? आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। कौन? मनोविज्ञान। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। पिल्सबरी मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन है दोस्तों। क्रो ने क्या कहा? मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है। बोरिंग ने क्या कहा कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। और मार्गर ने मनोविज्ञान मानव व पशु व्यवहार का अध्ययन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने मनोविज्ञान का परिचय पढ़ा है दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम बाल विकास। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए धन्यवाद।